जब मुझे पता चला कि पंचायत कोट और गांव फुलालपुर का रहने वाला ऋतिक शर्मा, उसने नागालैंड में जो है दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, तो तब से ही मैं सोच रहा था कि जब ऋतिक शर्मा घर पहुंचेगा तो सबसे पहले मैं उसका इंटरव्यू करूंगा। और जो एक मिसाल पेश की है बाकी युवाओं के लिए, बड़ी गर्व की बात है। ऋतिक शर्मा जिसने छुपुंजमी नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप जो नागालैंड में हुई, वहाँ पे रनिंग थी और कई राज्यों के युवा इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन इसने वहाँ पर 19 मिनट 49 सेकंड में जो है वो रनिंग की और गोल्ड मेडल जो है वो जीता। मैं अगर पिछली बात करूं तो मैं बात कर रहा था ऋतिक से, तो ऋतिक बता रहा था कि मैं 2018 में शुरू किया, रनिंग मेरा शौक़ था और मैं हमेशा करता आ रहा था और मुझे बड़े सारे लोगों ने और घरों वालों ने मुझे जो है प्रोत्साहन दिया कि आप जो हैं इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर गिनती करूं तो गिनती कम हो जाएगी। ये जो तमके जो हैं वे ऋतिक शर्मा ने जीते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी ऋतिक शर्मा ने जीते हैं। तो कितनी मिसाल पेश की है। इसके साथ साथ काफ़ी सारी ट्रॉफियां जो हैं वो ऋतिक को मिली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं ये रनिंग की। मैं हमेशा से ये देखता आया हूं कि पंचायत के युवा जो हैं कोट पुन्नू के, हमेशा खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं। और अब मैं बात करने जा रहा हूं ऋतिक शर्मा से। ऋतिक शर्मा, कैसा लग रहा है आज आपको? आपने गोल्ड मेडल जीता है और आज कोट पुन्नू को छोड़ के आप बाहर नागालैंड में गए, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे अच्छा लगा कि मैंने जो रनिंग की थी मुझे अच्छी लगी रनिंग। वहाँ पर फर्स्ट टाइम सर मैं नागालैंड में गया था और अंडर 18 में 6 किलोमीटर में बहुत खुश हूँ कि अपने घर वालों को मुबारक देना चाहता हूँ और अपने कोच साहब को भी ज़्यादा मुबारक देना चाहता हूँ। और पंचायत कर कोटबुना सर मेरा और विलेज सर सलारपुर है, इन सभी को मैं अपने तरफ से ही मुबारक देना चाहता हूँ कि जो मैंने रनिंग की थी मुझे अच्छी लगी। वहाँ पर फीलिंग, घर वाले तो मना करते थे कि रनिंग मत करो, आपके लिए कुछ नहीं है, आप कुछ और कोई काम सीख लो। मैंने बोला कि मुझे रनिंग का शौक़ था और अपने कोच साहब का मेरा जो फर्स्ट कोच था वो कैप्टन JC शर्मा जी, ऐसे तो मेरा फूफड़ है रिश्ते में, तो जी इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। आगे आप जहाँ ही जाते थे अपने साथ ही मुझे लेते जाते थे, बड़ा का इज्जत करना और सभी ये इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम फर्स्ट टाइम गए थे सर 18 सितंबर में गए थे, 2021 में गए थे हम मैराथन लगाने में, वहाँ पर हम दोनों गए थे और मैं 21 में लड़ा था, मुझे फर्स्ट आया था। मुझे वहाँ पर 10,000 के शूज़ मिले सर, फर्स्ट प्राइज़ वहाँ रखा था। और वो मेरे कोच साहब था, वो भी अपने 10 किलोमीटर दौड़ा था अपनी कैटेगरी में, वो भी फर्स्ट आया, उससे मेडल और सब कुछ मिला। और वहाँ पर हर स्टेट के कोच आए थे वहाँ पर मैराथन लगाने के लिए। जो हमारा एक खड़ूबे का एक रवि के जैसा सर है, जी उसने अपना एथलेटिक क्लब खड़ूबा खोला सर, ये भी कोच है हमारा। मेरे कोच साहब ने बात की कि ये हमारा एक स्टूडेंट है, इसकी जान पहचान कराई सर कोच साहब से, कि बोला कि आप इस बच्चे को ट्रेन करा सकते हो, नहीं करा सकते हो ट्रेन। उसने बोला कि ये बच्चे हमारे पास भेजो, हम इसे पूरी गैनेस्टिक नेशनल की इंटरनेशनल की कोचिंग दिखाएंगे। हाँ सर, उन कोच है वो रवि के जैसे, उनका मैं बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरा कोच था वो भी केवल सर, वो भी मेरे घर के पास था पंडोरी घर में, वो मैं रोज़ उसके पास जाता था, मेरी तो वो उसकी जान पहचान थी। मैं रोज़ साइकिल लेके जाता था, मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, कोई ऐसे मैं रोज़ साइकिल 3 किलोमीटर साइकिल लेके जाता था और 3 किलोमीटर वापस आता। घर वाले बोलते थे रात हो जाती थी सर, कोई 9-10 बजे में आता था घर में, साइकिल लेके जाता था, टाइम लग जाता था। इन कोचों का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। और फैमिली में सर, फैमिली में थोड़ी ऐसी थी, घर वालों ने भी सपोर्ट की और मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट की। और पहली बात कि हम जम्मू कश्मीर की टीम में गए थे और उसने तो की थी हेल्प की, हमने जो अपने पैसे पर गए थे, हमारा भी पैसा 10,000 इतना पैसा लगा और मैंने कोच साहब से लिया और बाकी फैमिली ने बहुत पैसा दिया। और घर वालों तो आया था, घर वालों ने कितनी ही उतनी मेरी हेल्प की और इन सभी का मैं बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं बात करूं तो ये सफ़र जो आपने तय किया, जैसे पहले बात हो रही थी 2018 में आपने ये सफ़र शुरू किया, तो तब आपने कहाँ से शुरुआत की? पहला मेडल जो है वो आपने कहाँ से लिया? सर पहला मेडल हमने लगाए थे, मैराथन लगाई थी, पत्नीटॉप में गए थे हम, कोच साहब के दोनों गए थे हमारी जान पहचान के लिए। वो अपना रवि के जैसे वो कोच था, कोच वहाँ वो अपना एथलेटिक क्लब खड़ूबा सर, वो कोच मिला वहाँ पर हमें, बहुत कुछ दिखाया उसने, बहुत कुछ हमें रनिंग के बारे में टिप्स दिखाई कि ऐसे ऐसे रनिंग करनी है और सब कुछ। घर का भी नाम रोशन किया सर, अपने आज गाँव का भी नाम मैंने रोशन किया।
ये बात कि मैं आपको सर्व से मुबारक देना चाहता हूँ सभी को, कि पहली बात कि मैं जम्मू कश्मीर जिसने मुझे भेजा उनको भी अपनी तरफ से भी मुबारक देना चाहता हूँ। मुझे ये है कि आगे भी मौका चाहिए यार, अगर आगे भी मौका मिले कि मैं इंडियन नेशनल ओलंपिक में भी मेडल ला सकता हूँ। मुझे इतनी हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरी, घर वाले तो करते हैं, वो एक हम गरीब छोटा सा कमरा सर, कोई हेल्प होती तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक में इंडिया में एथलेटिक का मेडल ला सकता हूँ सर, मुझे उम्मीद है। ऋतिक, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, ये सफ़र जो आपने बोला मेरे को कि 3 किलोमीटर पहले यहाँ से साइकिल चला के वहाँ जाना, फिर 3 किलोमीटर वहाँ से आना, और फिर वहाँ पे 6 किलोमीटर, कितनी दौड़ लगाते थे दिन में? आपको कितनी वहाँ पे दौड़ 6 किलोमीटर ही लगानी पड़ती थी या 10 लगानी पड़ती थी? तो फिर आप ना सर, कभी कभी 5 किलोमीटर होता, कभी ट्रायल, कभी 10 का होता, कभी 400 का होता सर। अब अलग अलग टिप्स होते हैं ना, आज हमने 5 किलोमीटर की और कल 10 किलोमीटर की, उसका रूल होता है ना रनिंग का, ऐसे ऐसे अलग अलग है सर। तो ये आपने मैंने एक यहाँ पे एक मेडल और भी देखा था, कठुआ ये हाफ मैराथन में आपने हिस्सा लिया। वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बड़े सारे लोग, बड़े सारे युवा उस मैराथन में हिस्सा लेने पहुँचे? वो सर अच्छा, मैं भी 4th पोजीशन आई, तो मैंने प्रैक्टिस भी थी तभी अच्छा लगा। वो जो मैंने रनिंग की थी वो अपना बेस्ट लिया, कितना मेरी टाइमिंग आई थी, मैं वहाँ पर टाइमिंग अच्छी थी, और हीरानगर में ही हुई थी, और हमारे हीरानगर में सर मैं फर्स्ट आया था, और 21 में फर्स्ट आया था। वो जो मैंने तो तैयारी की थी सर, मुझे कोच साहब ने, तीनों कोच साहब ने मुझे शायद तक तैयारी कराई, और मैंने गोल्ड मेडल वहाँ पर फर्स्ट आया सर, हीरानगर में फर्स्ट आया। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप नागालैंड में गए थे, इतने राज्यों के युवक वहाँ पे आए हुए थे, कोचेस आए हुए थे, तो उनसे एक साथ बात करके कैसा लगा, और वो किस तरह से मेहनत कर रहे थे, क्या कुछ आपको सीखने को वहाँ पे मिला? सर सब कुछ प्लेयर वो आए थे, सब कुछ पहली बात की नेशनल के प्लेयर, इंटरनेशनल के प्लेयर बहुत आए थे, कि हिमाचल से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, बहुत हर अलग स्टेट के आए थे वहाँ पर। मुझे पता चला कि बाहर प्लेयर कैसे कैसे तैयारी करते हैं, कैसे कैसे आते हैं वहाँ पर। जी पहली बात की थी सर, मेरी तो तैयारी ठीक, मेरे कोच साहब ने, तीनों कोच साहब ने मुझे तैयारी कराई थी। मेरा रिजल्ट तो पहले ढूंढा था कि आप वहाँ पर जाओ, आपके गोल्ड मेडल पक्का है। मैं उनको सभी को मुबारक देना चाहता हूँ, तो जाते समय तो मेरा गोल्ड मेडल पक्का है सर उन वजह से। और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी जो है वो करनी चाहिए, चाहे वो रनिंग हो या चाहे कोई भी गेम हो, तो किस तरह की तैयारी जो है वो करनी चाहिए, जिससे कि अपनी मेहनत के बल पर बाकी युवा भी हिस्सा ले सकते हैं खेलों में? सर बात ये है कि जो रनिंग अपने फ्यूचर सोचा है ज़िंदगी में, वो ही आगे घर वाला का नाम रोशन होता है, और अपने गांव का नाम रोशन होता है, और डिस्ट्रिक्ट का और तहसील का ये ही नाम रोशन होता है। ड्रग से हमें ये है, ड्रग से हमें दूर ही रहना चाहिए। मैं तो बार बार ये मैक्सिमम बच्चे तो ड्रग से ही करते हैं ज़्यादा, ड्रग से हमें दूर ही रहना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि ड्रग से दूर रहो, जो अपने लक्ष्य ढूंढा वो अपने लक्ष्य पूरा करो, घर वालों का नाम रोशन करो, अपने पंचायत का नाम रोशन करो, डिस्ट्रिक्ट का और सभी का कोच का घर वालों का नाम रोशन करो सर। ऋतिक, आपने सोचा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से जब गोल्ड मेडल लेके आऊँगा तो कठुआ पहुँचते ही आपका इतना बड़ा स्वागत होगा? सर मुझे तो पता नहीं, मैं जब घर से गया तो घर वाले मुझे भेज नहीं रहे थे, कि बोले तुम मत जाओ, आपका दूर बड़ी है, दूर बहुत है। घर वाले मेरे पहले मुझे भेजते नहीं इतनी दूर, कि बोले 10 दिन का रास्ता, वो क्या जाऊँगे, अकेले जाऊँगे। घर वाले टेंशन बोल लेते थे कि मैंने बोला मैंने जाना, कोच सामने भी बात की, और किसी ने मेरी हेल्प की, और सभी ने हेल्प की, और कितनी मेरी हेल्प हुई, और मैं उनको सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पैसे तो मैं अपने लेके गया था, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, कि जम्मू कश्मीर ने किसी ने अपने खर्चे भी गया था। चलो उम्मीद करते हैं कि आगे आपको और सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, और आप और एक मुकाम जो है वो हासिल करेंगे। मैं ये तो बोलना चाहता कि जम्मू कश्मीर को जी मुझे सपोर्ट चाहिए, और मैं ओलंपिक में इंडिया मेडल ला सकता हूँ, मुझे उम्मीद है सर। ये आप देख रहे हैं, ये मैं फिर आपको दिखा देना चाहता हूँ, सोने का तमगा जो है वो ऋतिक शर्मा ने यहाँ पे लाया है। ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 55वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2022 कोहिमा नागालैंड में हुई। यहाँ पर दौड़ में जो है वो गोल्ड मेडल लेके आया ऋतिक शर्मा, और जब कठुआ में पहुंचा तो ज़ोरदार स्वागत जो है वो रेलवे स्टेशन कठुआ में हुआ। मैं फिर आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये सभी जो है ट्रॉफीज़ और ये मेडल जो है ऋतिक शर्मा ने अपने दम पर जीती हैं, और नाम लिया है घर वालों का, कोच का, जिन्होंने इसे हमेशा सपोर्ट की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों का भी बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि दोस्तों के बीच में रहना, और कई बार वो भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं आपने जीतना है तो आपको वहाँ पर जो है वो जाना चाहिए। लेकिन एक लक्ष्य जो है वो ऋतिक शर्मा ने बना लिया है कि मैं एशियन ओलंपिक में जो है वो खेलों में हिस्सा ज़रूर लूँगा, और मुझे सपोर्ट करने वाले चाहिए। ऋतिक, आपको सपोर्ट करने वाले बड़े मिल जाएंगे, जो आपने यहाँ की जर्नी शुरू की है और एक गोल्ड मेडल जो है वो आपने हासिल किया है। आने वाले समय में आपका जो सपना, आपने जो सपना देखा है वो भी पूरा होगा।
अंकल एक है ग्रां और सलालपुर ग्रां है हाँ जी क्योंकि शहर च रौह्ने आ ते बड़ी सपोर्ट मिलदी है लेकिन ग्रां च बड़ी घट्ट सपोर्ट होंदी है हाँ जी। लेकिन थोड़े बच्चे ने अज्ज नागालैंड च पुज्जियै ते किन्ने राज्य दे युवा जेह्ड़े उत्थै पुज्जे दे हे ओह्दे च नांऽ रोशन थोड़ा कीता है हाँ जी। केह् गलागे ਇਹ बढ़िया ਕੀਤਾ जो ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ हाँ जी किन्नी मेहनत करांदे हे तुसीं अपने बच्चे गी भला बहुत मेहनत करदा सवेरे 2 बजे राती उठ के ਜਾਂਦਾ है अच्छा 2 बजे उठ के जाना दौड़ लान अच्छा हाँ जी ते इत्थूं आखा दा साइकल पर जाने पौंदा हा हाँ साइकिल खड़ा सामने अच्छा 2:30 बजे राती उठ के सर्दियों जाना फिर अग्गें उत्थै दौड़ लाइयै ते फिर मुड़ियै घर वापस आना जी आपू तुस केह् कम्म करदे मंडी काम करना लेबर अच्छा अज्ज कठुआ पुज्जे ते मुड़े थुआढ़े दा बड़ा स्वागत होया हार पहनाए सरपंच होरी भी आपूं गेदे हे उत्थै हाँ इन्नी खुशी अज्ज टीवियां च नांऽ जेह्ड़ा ऐ थुआढ़े बच्चे दा चला करदा ऐ ते केह् उम्मीद रखदे हून अग्गें ठीक है तुम नौकरी बच्चे मिला सरकार दे कोई घर बार देख लो साडा आंटी किन्नी खुशी होआ करदी अज्ज थानू बड़ी खुशी आई है अज बड़ी खुशी आई है कि मुड़ा आखा करदा हा जिल्लै मैं जा करदा हा ते मम्मी नहीं भेजा दे कि डर लगदा बड़ी दूर है मैं बच्चा तू कल्ला रह कुछ ज़्यादा कल्ले नहीं भेजना नहीं किसी मां ढिड बड़ा बुरा होंदा है मैं नहीं जाना खाने मम्मी जाना एह् इन्ने गोल्ड मैडल इन्ने सिल्वर जेह्ड़े लैंदे ने बड़ी मेहनत करदा थुआढ़ा बच्चा बड़ी एक रात नहीं मेरे बगैर रंदा ते अज्ज किन्नी खुशी होआ करदी है बड़ी खुशी है बड़ी खुशी है और क्या जियां रितिक दे पापा आखा दे सवेरै 2 बजे जां 3 बजे उट्ठियै चली जंदा हा सैले पर 3 किलोमीटर दूर पैदल चली जाना 4 बजे ने 5 बजे चली जाना खटुके चली जाना नगरी चली जाना इन्हें इधर रोड पर चली जाना मैं मुड़े अजकल रवाज नहीं जाने का लोग बड़े लोग खराब न कुत्थै ती कर गया असें कल्ले मम्मी कुछ नहीं होंदा मैं कुछ नहीं होंदा मैं जाना भला केईं बारी फुफ्फड़ अपने कन्नै चली जाना केईं बारी केले चली जाना इन्हें ते मां दा ढिड बुरा होंदा अग्गें मैं दिन रात नहीं सुत्ती नहीं खाना खाया चज्जा दा अज्ज आइयै अज्ज दा खाना खादा नहीं अज्ज नहीं खाया पकाओ को खा ले बड़ी खुशी हुआ करदी सबसे पहले तो मैं सब आपका बड़ा आभारी हूँ आप जहाँ आए हो और बच्चे का इंटरव्यू लिया है और उसने अपनी सभी जो कहानी है वो आपको बयान की है वो आप उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस हालत में वो बच्चा है और किस हालत में इसने कितनी मेहनत की है और एक भारत का देश भी ऊंचा नाम किया और अपने जम्मू कश्मीर यूटी का भी किया कि जो कि 75 साल के बीच में इसने पहली बार जो है अंडर 18 जो है क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। श्रेय जो है सभी को जाता है माता पिता को जिसके घर में इन्होंने जन्म लिया। माँ को बोलते हैं कि माँ की ममता नहीं कहीं जा सकती है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनको प्रेम से पाला पोसा और 2018 को मेरे को बोला कि इसको भर्ती कराना और इसको तैयारी करा दो। तैयारी कराने से मुद्दा तो यही होता है कि सबसे पहले बच्चे को फिजिकली फिट करना, फिजिकली फिट करेंगे तो मेंटली साउंड होगा। एक तो ये अपने एजुकेशन पा रहा था, हायर सेकेंडरी इसने पास करनी थी उसके बाद ही, और बिलो 18 ईयर था अभी वो तो तब तो ये कोई 15 प्लस हुआ था ना। और इसको कंटिन्यू जो है फिर मैंने सवेरे 5 बजे से लेकर और 10 किलोमीटर 12, 18, 20 किलोमीटर मैं इसको लेकर गया और मेरी एज आज जो है 70 साल चल रही है और आई फील वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि इस बच्चे को मेरे को ईश्वर ने समय दिया। इन सब की प्रेरणा के वजह से माता पिता की पर्टिकुलरली कि इस बच्चे को आप तैयार करो और मैंने इसको तैयार किया। वो फिनेंशियली भी कहीं कमजोरी होती थी तो आई यूज़ टू हेल्प हिम आउट सो दैट कि ये पीछे ना देखे है ना कोई चीज़ के। और फिर इस उम्र में 5 बजे सवेरे उठना और बच्चे ने इसने मेरे को मिस कॉल कर देनी कि मैं तैयार हूँ आ जाओ जाना। मैंने कभी नहीं ये बोला कि बच्चे मैं बीमार हूँ या ये हो, मेरी सेहत
नासाज है, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैंने बोला नहीं, इसने अगर मेरे पर भरोसा किया और भगवान पर मैं भरोसा करके इसको लूँगा आगे। और इसको मैं 2018 से, उसने सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 2020 को जो है महात्मा गांधी की जो जयंती थी उस पर इसने जो है 5 किलोमीटर में मेडल लिया। देयर आफ्टर 20 अक्टूबर को जो था उसमें भी इसने मेडल लिया। उसकी तरफ से सपोर्ट होगी दैट आई विल डू टू बेटी दैट के फाइट, गिव हिम द चांस टू फाइट इन द ओलंपिक आल्सो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने मेरे को समय दिया इस बातचीत करने के लिए बच्चे के बारे में, और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। 26 को इसकी क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप हुई और इसका मीडिया के थ्रू पूरा इसका प्रोग्राम देखा गया। तो खुशी से ऐसी लहर फैली इस गांव के बीच में। हर गांव का नागरिक, हर बच्चा उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि ये कब घर आए। आज इसको रेलवे स्टेशन के ऊपर रिसीव किया गया। अलग अलग पत्रकार, मीडिया कर्मचारी वहाँ थे। पूरा इसका प्रोग्राम लिया गया और बड़े मान सम्मान के साथ पूरे घर वालों ने, रिश्तेदार, जो भी इसके सगे संबंधी थे, नौजवान, सब बड़े मान सम्मान बाजे के साथ इसको घर में लाया गया। और इसके प्रति हर आदमी ने इसको शुभकामनाएं उपहार देकर, इसको हार डालकर इतना सम्मान दिया। और आज ये मैसेज पूरे मीडिया के थ्रू ऐसा फैल रहा है कि नौजवान पीढ़ी जो है, जैसे इस बच्चे ने खुद बताया कि ड्रग्स से दूर रहना, तो मैं ये मैसेज कोच के प्रति भी दिया, लोगों के प्रति भी दिया कि समाज में एक ऐसी लहर फैले कि बच्चे जो है ड्रग्स से दूर जाएं और इसी रित की तरह जो है अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने JNK का नाम ऊंचा करें। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। जब मैं ऋतिक से बात कर रहा था, ऋतिक कहता था कि मुझे 3 किलोमीटर जाना पड़ता था साइकिल पे, सुबह 3-4 बजे जाना पड़ता था नगरी में। वहाँ पे मुझे दौड़ लगानी पड़ती थी क्योंकि कोच जो हैं वो उनके वहाँ रहते थे। वो साइकिल आपको दिखाऊंगा जिसे साइकिल पे ये ऋतिक जाता था। ये साइकिल है और ऋतिक ने इसे बड़े अच्छे से सजाया हुआ है। और मैं बता दूं, ये नंबर भी देखिए, ये पूरा नंबर लगवा के रखा है ऋतिक ने, ये पूरा सजा के रखा हुआ है ऋतिक ने पूरा साइकिल। ये ऋतिक का साइकिल है जिसपे दौड़ जो है वो लगाता था ऋतिक। कितनी अच्छी बात है। और 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले यहाँ से जाना, फिर वहाँ जाके जो है वो दौड़ लगानी। और ये ऋतिक का घर है, ये वाला, ये पूरा ऋतिक का घर है। अभी इतना सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि पापा इनके जो हैं वो लेबर का काम करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। और मेहनत के बावजूद अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा बेटा उस बुलंदी पे जाए जहां पे लोग उसे देखें। और ये सलालपुर गांव और ये ऋतिक का घर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कई सारे बच्चे जो हैं, यहाँ के सरपंच भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के युवा जो हैं वो खेलों की तरफ ध्यान दें। और हम भी यही कहेंगे कि ऋतिक का जो सपना है एशियन गेम का, वो जल्द से जल्द पूरा हो।